नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनागिरी। अगले आधे घंटे में बताऊं कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दूंगा। इसके अलावा साथ में ये भी बताऊंगा कल वैसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। इस शो में अगले आधे घंटे में दर्शकों के तमाम सवालों के हम जवाब देते हैं। आप भी चाहें तो इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे अपने सारे सवाल भेजने हैं। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है। इसके अलावा कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे आपने लिखा है, ये तमाम जानकारी आपको भेज देनी है। इसके अलावा दूसरा तरीका और है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप जाइए ET Now स्वदेश को ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। फिर KK कल की तैयारी लिख के स्पेस दे के फिर अपना सवाल लिख दीजिए और भेज दीजिए। इसके अलावा तीसरा और बेहद आसान तरीका है, आप YouTube पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए। वहाँ पे शो को देख सकते हैं। तमाम शेयरों पे हो सकता है कई ऐसे शेयर होंगे आपके पोर्टफोलियो में जिस पर राय दी गई हो, तो एक तो आपको वहाँ वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दूसरा कि बाजार को लेकर एक नज़रिया आपका बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको अपना नाम विस्तार से लिखना होगा, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी लिखेंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। और आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। दिन भर एक दायरे में घूमने के बाद हमने देखा बाजार में मजबूती आई। इंट्राडे में निफ्टी ने जो 19,849 का हाई बनाया, बहुत कोशिश किया लेकिन 19,850 को नहीं पार कर पाया। फिर हमने देखा कि सेकेंड हाफ में थोड़ी गिरावट आई, वापस एक रिकवरी देखने को मिली। जब एक इंट्राडे में एक समय ऐसा भी आया कि 19,800 के नीचे गया, लेकिन फिर रिकवरी देके वापस से अच्छी बात है कि 19,800 के ऊपर बंद होने में ये कामयाब हो गया है। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ भी कमोबेश ऐसा ही रुझान आज के ट्रेड में देखने को मिला, जहाँ उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। लेकिन अच्छी बात बैंक निफ्टी में भी यही रही कि 44,000 के ऊपर, 44,400 के ऊपर ये बंद होने में कामयाब हुआ। एक समय ये 44,700 को पार करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया। 44,600 के आसपास का हाई बना के वहीं जो है रुकता हुआ दिखा। आज इंट्राडे का अगर हाई भी देखेंगे तो 44,589 है, यानी कि कह सकते हैं कि 11-12 अंकों से 44,600 का अहम लेवल को नहीं पार कर पा रहा था आज के ट्रेड में। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इंडेक्स देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में आधा 4.5% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए लगातार दूसरे दिन था जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी आज के ट्रेड में। लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में खासतौर पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पे आप देखिए STC जैसे स्टॉक्स जहां पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, सर्किट पे बंद होते हुए दिखे। वाटेक बबाब देखिए, मैं तमाम मिड कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप में तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि खबरों के दम पे मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स देखे, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। थर्मेक्स एक शेयर था जहाँ खरीदारी देखने को मिली। जैकॉब जैसे स्टॉक थे जहाँ मजबूती देखने को मिली थी। मेरा मकसद इन छोटे शेयरों के बारे में बताने को इसलिए है क्योंकि वापस से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है सीधे तौर पे कि छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। TRF एक शेयर देखिए, बाद में सेकंड हाफ में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसकी चर्चा मिड कैप मसाला मैंने की थी। फैक्ट देखिए, लगातार फर्टिलाइजर स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। हर रोज एक ऐसा सेक्टर आता है, खासतौर पर कह सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में, जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। लास्ट के आधे घंटे में देखिए, आधे घंटे में फैक्ट में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास फैक्ट का शेयर बंद हुआ, तो ये संकेत है कि बाजार में भले ही दिग्गज शेयर में थोड़ा धीमापन हुआ, हालांकि आज रिकवरी अच्छी थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एक अच्छा परफॉर्मेंस का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ एक मजबूत खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ये क्या संकेत दे रहा है, ये समझने के लिए अपने जानकारों के पास चलते हैं। राहुल घोष और निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। राहुल, आपके साथ शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में वापस से मजबूती का रुझान बना है, कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते वाला जो हुआ वही सब कुछ हो रहा है। पिछले सोमवार को बाजार में गिरावट थी, मंगलवार को रिकवरी देखने को मिली। आज वापस से सोमवार को गिरावट थी, मंगलवार को रिकवरी देखने को मिली। तो क्या मान के चले बुधवार यानी कल भी बाजार में तेजी आती हुई दिखेगी? लास्ट वीक, पहले तो नमस्ते और गुड आफ्टरनून। लास्ट वीक हम लोगों ने कहा था कि बाजार जो है एक नो ट्रेड जोन में है, और आप देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर 200 पॉइंट नीचे जाता है मार्केट, 200 पॉइंट ऊपर आता है मार्केट, तो ट्रेडेबल नहीं है ये छोटे छोटे रेंजेस। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप बाजार को नोटिस करेंगे कंप्लीटली नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि अगर बाई भी करेंगे यहाँ पे तो 19,900 के ऊपर एक सप्लाई आता है। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी में 45,000 के ऊपर एक बुलिशनेस आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी 45,300 के आसपास एक और सेल लेवल या सप्लाई लेवल जिसको कहते हैं वहां पे मौजूद है। तो अभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नो ट्रेड जोन में है। एक 300 पॉइंट के दायरे में निफ्टी और 1000 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे स्विंग होता रहेगा, जब तक नहीं कोई बड़ा ट्रिगर आ जाए।
हुए सेहतों में निफ्टी बैंक निफ्टी पे। अब फटाफट बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूट्यूब वाले सवाल लेते हैं। जो दर्शकों ने यूट्यूब पे सवाल भेजे कमेंट बॉक्स में, आप भी सवाल भेजिए, तरीका बेहद आसान है। फारूक के सवाल है, मुंबई से उन्होंने सवाल भेजा है। हिमाद्री केमिकल के 500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 135 रुपये के भाव पे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में हिमाद्री केमिकल के शेयर लिए हैं। निवेश क्या राय होगी हिमाद्री केमिकल पे आपकी? देखिए, केमिकल स्पेस के अंदर हम लोग ग्रेजुअल रिकवरी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफी लोअर लेवल से आपने लिया है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आपने लिया होगा तो डेफिनेटली ये लेवल पे होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलरली चाइना से हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि काफी जो है प्लांट्स अभी बंद हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में डिमांड जो है वो बेटर पिकअप हो सकती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के अंदर करंट लेवल से आपको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 300 रुपए के प्राइस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आप अगेन एक बार रिव्यू कर लीजिए। पर अभी फिलहाल मेरा व्यू जो है वो हिमाद्री केमिकल के अंदर बुलिश है और मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। मुनाफा हो रहा और मुनाफा देखने को मिल सकता है। आप शेयर को होल्ड करके रखिए, 300 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है शेयर में। जो अगला सवाल है राज का जयपुर से है। नेस्को पर उन्होंने सवाल पूछा है, 161 शेयर के पोर्टफोलियो में 712 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें शेयर में। हमने देखा है राहुल कि शेयर में अप्रैल के बाद एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, जब शेयर जो है 500 से 750 के जोन तक गया, करीब 50% की तेज़ी देखने को मिली। वहाँ से गिरावट देखने को मिली लगातार, अब थोड़ा सा पुलबैक बनता हुआ दिख रहा है। क्या राय होगी नेस्को को लेके? इनका जो टारगेट है खरीद भाव वो आता हुआ दिखेगा 712 का? चार्ट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि उनका भाव मिल सकता है। एक्चुअली जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, प्राइस एक डिमांड जोन में है, डिमांड जोन में एक साइडवेज ट्रेंड कर रहा है, तो एक 690 के ऊपर मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उनको एग्जिट बिल्कुल मिल सकता है। एग्जिट या दैट इज ब्रेक इवन प्राइस पे आने तक मैं ये सलाह दूंगा कि स्टॉक से एग्जिट कर जाए और दूसरे शेयर में निवेश करें। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज अच्छे लग रहा है, कुछ बैंक के स्टॉक्स अच्छे लग रहा है, तो ब्रेक इवन प्राइस मिल जाना चाहिए, वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। आते हुए नेस्को पे जो अगला सवाल है, जिसपे हमारे आशीष गुप्ता का सवाल है, कोल इंडिया पे उन्होंने पूछा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ से उन्होंने सवाल भेजा है, यानी किस शहर में रह रहे हैं। कोल इंडिया के 150 शेयर के पोर्टफोलियो में है 228 रुपये के भाव पर। एक शेयर और उनके पास टाटा कंज्यूमर के 73 शेयर उनके पास 882 रुपये के भाव पे। इन दोनों शेयरों को लेकर क्या राय होगी निवेश? हमने देखा है कि कोल इंडिया ने एक अच्छी रैली दिखाई और टाटा कंज्यूमर जिस सेगमेंट में है, त्योहारी सीजन तो आ चुका है, लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया की अगर बात करें तो हेल्दी डिविडेंड पे करने वाली कंपनी, और जिस तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर हम लोग जो एक मूवमेंट देख रहे हैं, खास करके जो मैनेजमेंट के अंदर जो चेंज आया है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है वो फोकस स्टार्ट हो गया है। मुझे लग रहा है कि जब 2008 में इसका आईपीओ आया था तब से इन्वेस्टरों को कोई बड़ा वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है, बट फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये काउंटर के अंदर में मेरा भी बुलिश है और मैं होल्ड करने के रह देता हूँ। आपके जो कुछ भी खरीद प्राइस से है उससे आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोल इंडिया के अंदर 375 से 400 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। इंडिया होल्ड करने की सलाह होगी, यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। आज हमने देखा है कि लास्ट के आधे घंटे में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जो अगला सवाल है महेंद्र कुमार जी का राजस्थान से, सुजलॉन के बारे में जानना चाहते हैं। 5000 शेयर उनके पास है, 10 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया। ये एक ऐसा शेयर है राहुल जिसमें हमने इस साल ज़बरदस्त रैली देखी है। एक समय शेयर की चर्चा नहीं होती थी और हम पिछले कह सकते हैं कि जो अप्रैल के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जो तेज़ी की शुरुआत हुई, उसमें इन जैसे स्टॉक्स की चांदी हो गई। चांदी भी नहीं कह सकते कि इन शेयरों में। आपकी क्या राय होगी? सबसे पहले इनको एक स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्योंकि अभी इनको करीब 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस होगा तो जो प्रॉफिट है वो इनका बच जाएगा, नुकसान कैप हो जाएगा। राहुल आवाज आ रही है सुजलॉन पे? निमेश आपकी क्या राय होगी सुजलॉन को लेके? देखिए, मेरा व्यू जो है वो यही है कि इसको 70% जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। फिलहाल कंपनी के अंदर डेफिनेटली डेट कम हुआ है, बट आने वाले दिनों में ये सेम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी वो कहना डिफिकल्ट है। और अगर आप अल्टरनेट एनर्जी के स्पेस में देखें
तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस विंड से ज्यादा सोलर के ऊपर है, वो क्लियर चीज है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये लेवल पे एक बार जो है वो प्रॉफिट बुक करके ये काउंटर के अंदर एग्जिट कर देना चाहिए। एटलीस्ट अभी जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसमें से 70,000 रुपीज प्रॉफिट जो है वो बुक कर देना चाहिए। रहते हुए कि अगर आपके पास प्रॉफिट आपको अच्छा हो रहा है, अच्छी बात यह है कि आपने क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा लिया शेयर, तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसमें से करीब 70,000 के आसपास उन्होंने एक आंकड़ा बताया है न्यूज़ में, जिसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कई बार क्या होता है ना, मुनाफा देखने से ज़्यादा बेहतर होता है मुनाफा घर आना। मुनाफा जब घर में आएगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें से आप करीब 70,000 के प्रॉफिट आप बुक कर लें, बाकी शेयर को आप होल्ड कीजिए, ये राय आते हुए। जो अगला सवाल है विजय बड़ोदरा से पूछा उन्होंने, टीसीएस के 278 शेयर के पोर्टफोलियो में 3670 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। निमेश, आपसे ही ये सवाल होगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न इस साल नहीं दिया है और रिजल्ट के बाद भी हमने देखा थोड़ा दबाव देखने को मिला है। क्या राय होगी अगर इसको 2-3 क्वार्टर के लिए होल्ड करे विजय, तो उनको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख सकता है? फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है करीब 45,000 रुपये का। देखिए, जिस तरह से कंपनी ने रिजल्ट डिलीवर किया है और बायबैक की जो बात आई है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर शायद आपको जिस तरह से ऑल ओवर एचसीएल, टीसीएस और एचसीएल टेक के रिजल्ट आए, उसके अंदर देख के ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर्स के अंदर जो एक बुलिश नजरिया था उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कटौती की है। तो एक जो है वो एक रेड फ्लैग्स है। सेकंड थिंग कि डील जो है वो अभी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश व्यू नहीं है। बायबैक के अंदर मेरा व्यू रहेगा कि अगर आप अप्लाई कर दीजिए और जितने भी स्टॉक जाते बायबैक के अंदर दे दीजिए। साइडवे रहने की उम्मीद है अगले 1 या 2 क्वार्टर, और उसके बाद स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो अगेन रिव्यू करेंगे। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि टीसीएस के अंदर डाउनसाइड जो है वो एक लिमिटेड है 3200 तक की, और अपसाइड भी 3800 के आसपास रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज 3200 से 3800 की रेंज में अगले 3 से 6 महीने ये स्टॉक ये रेंज के अंदर मूव करेगा, ऐसी हमारा अनुमान है। तो मेरा व्यू जो है वो यही है कि अगर आप ऊपर की तरफ स्टॉक आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटेजी बनाए, और नीचे आने की तरफ आप जो है वो अगेन री एंटर हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है टीसीएस के अंदर माइल्ड बुलिश व्यू है मेरा। तो सीधे तौर पे टीसीएस पे हमने कई सारे शो पे चर्चा की है जिसमें हमारे जानकारों ने आपकी मदद की। अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। और वीआईपी स्टॉक्स जानने के लिए सबसे पहले राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी शेयर होंगे? राहुल, आवाज आ रही है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, हमारे डायरेक्टर साहब इसको फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेश के पास चलते हैं। निवेश, आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे बतौर वीआईपी स्टॉक? देखिए, मैं पीवीआर आइनॉक्स को बाय रिकमेंड करता हूँ। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि पिछले टाइम में स्टॉक ने एक अच्छी रैली की थी, उसके बाद एक करेक्शन आ गया और फिर से स्टॉक के अंदर जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। 2 रीजन है। एक तो पिछला जो क्वार्टर गया था वो हिस्टोरिक हाई क्वार्टर गया था इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल एंड इन टर्म्स ऑफ मूवी रिलीज के जो रेवेन्यू हुई थी उसके अंदर। सेकंड थिंग, कल ही एक न्यूज आई थी कि कंपनी ने 700 के अंदर एक जो है वो 10 मूवीज की जो है वो एक कूपन निकाला है एक फिक्स रेट पे, जो नॉन वर्किंग डेज के अंदर जो है वो उसके अंदर सब लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज जो है अगर यहाँ पर सक्सेस मिलती है तो कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू के अंदर जो है वो काफी बेटर जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सेकंड थिंग, जो फुटफॉल है वो भी काफी बढ़ सकता है। और थर्ड थिंग कि अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, नेक्स्ट बिग बैंग मूवीज जो है वो भी पाइपलाइन में है। तो मुझे लग रहा है कि अगला क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। तो इसलिए पीवीआर आइनॉक्स के अंदर करंट लेवल से मैं 1750 के आसपास, और यहाँ पर कोई भी डीप आता है तो बाय रिकमेंड करता हूँ। 1650 का जरूर से एक स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 1950 से 2000 के टारगेट प्राइस आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो पीवीआर आइनेक्स को मैं जो है वो बाय रिकमेंड करता हूँ। खरीदारी करने के खिलाफ 1950 का टारगेट होगा, 1650 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। राहुल, आपके तरफ से कौन से वीआईपी शेयर होंगे?
मेरे तरफ से एक लॉन्ग कॉल है सोनाटा सॉफ्टवेयर में। स्टॉक एक अच्छे से अप ट्रेंड में है सारे टाइम फ्रेम्स पे, और नोटिस करेंगे एक 10% का प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक अच्छे लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, और आज भी आप देखेंगे स्ट्रांग ही है स्टॉक। ऑफ कोर्स मार्केट भी पूरा स्ट्रांग है, बट फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1019 1020 के आसपास, और टारगेट रहेगा 110 रुपए दूर 1190 के आसपास। टाटा सॉफ्टवेयर एक शेयर होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं राहुल। उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 1190 रुपये का इसमें टारगेट लगाना होगा। 1019 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 100 रुपये का ऊपर उन्होंने टारगेट दिया है, नीचे जो है उनको लगता है कि यहाँ से आपको 1019 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। तो हमने VIP स्टॉक्स की बात की, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की। और तमाम ट्रिगर्स को बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी CPI डेटा जो UK और यूरोजोन की तरफ से आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना की तरफ से GDP और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी एक्सपेक्टेड है, और US की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का जो डेटा है ये भी एक्सपेक्टेड है। अगर हम देखें ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से हमारी नज़र होगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ABB, टेस्ला और नेटफ्लिक्स पर। अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो निफ्टी कंपनीज में से विप्रो, LTI माइंट्री, बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे। इसके अलावा कुछ बड़े काउंटर्स हैं जो अर्निंग्स के लिहाज से फोकस में रहेंगे, और वो है ICICI लोम्बार्ड, परसिस्टेंस सिस्टम्स, बंधन बैंक, शॉपर स्टॉप और IIFL फाइनेंस। इसके अलावा अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। TCS ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कल आखिरी दिन होगा ये स्टॉक को खरीदने का। अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो लॉकिंग पीरियड्स खुल रहे हैं कुछ शेयर्स के लिए, और ये शेयर्स है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज और RR काबेल। प्राइमरी मार्केट्स की बात करें तो एक नया IPO खुलने जा रहा है IRM एनर्जी लिमिटेड का। ये अक्टूबर 18 से अक्टूबर 20 तक इसके IPO का सब्सक्रिप्शन खुला रहेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक इंपॉर्टेंट इवेंट पर। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल को विजिट करने वाले हैं कल, तो डेफिनेटली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, कल के लिए तमाम अहम ट्रिगर्स बताने के लिए। और नतीजों का सीजन जारी है तो लगातार एक के बाद एक कई अहम नतीजे आ रहे हैं और कल आएंगे भी। राहुल, आपका भी शुक्रिया, और निमेश आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे बीते आधे घंटे में चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन कभी कहीं जाइए मत। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी सहयोगी अब कविता जुड़ चुकी है हमेशा की तरह। मिड कैप मसाला में टॉस आपके पास ही आता हूँ, अभी भी टॉस के लिए आपके पास आ रहा हूँ। उस समय बाजार की बात होती है और इस समय निवेश की बात होती है, निवेश कमाई की बात होती है। लेकिन पहले बताओ कितने क्रेडिट कार्ड रखते हो अपने पास? इसके पास कम से कम 10-11 तो होंगे। उतने तो नहीं है, मत बोलो। लेकिन खबर ये है पर है 3-4 है। 3-4 है। हाँ, क्या खबर? उनको रीपेमेंट स्ट्रैटेजी जाननी पड़ेगी। चुकाते कैसे, याद कैसे रहता कि कौन सा खर्चा? भूल जाते हैं कई बार। आपको कविता की कमाई के टिप्स चाहिए फिर। लेकिन मुद्दा कविता की काम की बात है। काम की बात। लेकिन मुद्दा ये है कि अब UPI की वजह से आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है ये नई सुविधा जो UPI के चलते आपको मिल रही है? और साथ ही अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से अगर आप परेशान हो गए कि ये तो चल ही नहीं रहा है, मुनाफा ही नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब खास पेशकश में होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में।